शॉर्ट टाइम में जो वो एक एक्साइटमेंट रहता है, हाँ, हाँ। वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले में आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा होता है। जो सड़ा हुआ कोई फल है, ठीक है, या ख़राब जो है, कम अच्छा जो फल है, वो आपको कब पता चलेगा कि वो फल इतना अच्छा नहीं है, जब आपको उससे बेटर कुछ मिलेगा। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी में है कि हम कोई काम अगर छुपते छुपाते करते हैं तो हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, या क्योंकि कोई समझता नहीं होगा, लेकिन वो पता भी चलता है, लोग समझते भी हैं, सब कुछ ही होता है वहाँ पे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इनको पता नहीं चलता होगा, हमने बहुत स्मार्टली ये सब कर लिया, कवर अप कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली सबके आंखों में पड़ रहा है, सब उसको देख रहे हैं, बस वो कोई बता नहीं रहा है उनको, लेकिन सबको पता चल ही जाता है सबसे पहले। जब तक आप एक इंसान के साथ रहना स्टार्ट नहीं करते हो ना, या उनके साथ वो मोमेंट शेयर करना स्टार्ट नहीं करते हो जो एक मीन्स लाइफ को आगे ले जाता है, वो मोमेंट जब तक आप उस इंसान के साथ शेयर करना स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक आपको खुद भी नहीं पता होगा, या बहुत ही कम चांस होगा कि आपको पता चल पाए कि उनके साथ आप लंबे रिलेशन में कैसा फील करोगे, हाँ, कैसा रहोगे, या कैसे निभाओगे। रिलेशन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं, इसमें से एक मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन एक हो सकता है फिजिकल सेटिस्फेक्शन, एक हो सकता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक रिश्ते में? एक रिश्ते में फिजिकल सेटिस्फेक्शन और जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं जैसे अपनी ही बात करता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब मैं स्कूल टाइम में जब 10th-12th क्लास में हुआ करता था, और जब उसके बाद कॉलेज में आया, कॉलेज से आके फिर जब और हायर एजुकेशन के लिए जब मैंने ये किया, तो उस दौरान वो जो टाइम पीरियड था, तब एक मतलब फिजिकल सेटिस्फैक्शन ही सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उतना मैच्योरिटी हुआ नहीं रहता है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन की ओर दौड़े, और क्योंकि उस टाइम आपका हार्मोन्स भी वैसे ही काम करते हैं, तो एक एज का जो मैटर होता है, किस तरह एक हार्मोन कब काम करेगा, तो उस वक्त खुद सोचते ही नहीं है कि मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन भी कुछ ज़रूरी है, या कुछ ऐसा कुछ होता भी है। तब लगता है कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन ही सबसे आटमोस्ट चीज़ है, या सबसे मतलब ऊंचा दर्जा प्राप्त करता है, ऐसा कुछ है। तो उसके बाद जब वो एज क्रॉस किया मैंने, तो फिर धीरे धीरे ये आने लगा, पता चलने लगा कि नहीं, मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो फिर उसके बाद फिर कन्फ्यूज़न का टाइम आया कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मुझे लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी यही कन्फ्यूज़न आता है कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब तक आपका वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आता है, या आप उस एज तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपको ये फील होगा कि मतलब लड़कों का ये ज़्यादा होता है, अगर मुझसे पूछा जाए तो तब तक ये आपको फील होगा कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब इसमें ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत जनों को इसके बारे में मतलब कोई आइडिया ही नहीं होता है। उनको लगता है कि जहाँ से ये फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही मेरा एक्चुअली में पार्टनर है या सच्चा प्यार है, और मेंटल सेटिस्फैक्शन के बारे में इतना कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बाद में जाकर जब लॉन्ग टर्म जब एक रिलेशन चले आता है, एक बहुत मीन्स मिनिमम 5 साल अगर हम पकड़ लेते हैं उसमें, तो लॉन्ग टर्म जब एक रिलेशन जाता है, तो फिर जाकर वहाँ पे एक धीरे धीरे एहसास होने लग जाता है कि जो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन होता है, या फिजिकल जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन भी मेंटल सेटिस्फैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ। क्योंकि जब तक मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो जो इंसान आपको कुछ पल पहले खूबसूरत लगता था, जो इंसान जिस इंसान की तरफ आप उसके खूबसूरती के लिए भी अट्रैक्ट होते थे, उसकी खूबसूरती भी धीरे धीरे आपको कम होती लगेगी, और धीरे धीरे फिर रिश्ते भी का जो एक बंधन होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो भी धीरे धीरे वीक पड़ता जाएगा।
क्योंकि वो मेंटल सेटिस्फैक्शन वहाँ पे नहीं है। अब बहुत जन इसको कैसे रेट करते हैं कि अगर फिजिकल सेटिस्फैक्शन है तो मतलब वो जो सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिला तो उसी को समझ लेते हैं कि यही मेंटल सेटिस्फैक्शन जो दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसी को समझते हैं ये लाइफ टाइम वाला कोई किस्सा है। लेकिन वो समझना पड़ेगा कि जब वो एक ड्रग्स की तरह है, ड्रग्स शॉर्ट मोमेंट के लिए जो प्लेजर देता है वही वो है, और वो प्लेजर शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगा, वो आपके साथ लॉन्ग टाइम वो टिकने नहीं वाला है। लेकिन मेंटल जो सेटिस्फैक्शन है उसका जो ड्यूरेशन है वो पूरा लाइफ लॉन्ग जाता है, और वो बहुत लंबे लंबे समय के लिए चलता है। कोई भी चीज़ हो, उसमें आप किसी से बातें करके आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बोल सकते हो, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन। किसी के साथ आप फीलिंग शेयर कर पा रहे हो, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन। किसी के साथ आप जब किसी के साथ आप रहते हो, ये बहुत ही बड़ा मतलब एक चीज़ है कि जब तक आप एक इंसान के साथ रहना स्टार्ट नहीं करते हो ना, या उनके साथ वो मोमेंट शेयर करना स्टार्ट नहीं करते हो जो एक मीन्स लाइफ को आगे ले जाता है, वो मोमेंट जब तक आप उस इंसान के साथ शेयर करना स्टार्ट नहीं करते हो तब तक आपको खुद भी नहीं पता होगा, या बहुत ही कम चांस होगा कि आपको पता चल पाए कि उनके साथ आप लंबे रिलेशन में कैसा फील करोगे, हाँ कैसा रहोगे, या कैसे निभाओगे। ठीक है, उसका वो पता नहीं चलता है। तो वहाँ उन सब चीज़ों से जब एक उसके बाद फिर हो गया कि आपका कुछ मतलब उनसे एक एक्सपेक्टेशन हो जाना। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना भी थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ा मोड़ा एक्सपेक्टेशन जो होता है वो भी मतलब अगर फुलफिल होता है तो वो भी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। तो जब आप इन चीज़ों से सेटिस्फाइड होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक इंसान कितना खूबसूरत है, वो आपको ज़्यादा सुंदर भी लगेगा, ज़्यादा उसकी तरफ आप अट्रैक्ट भी होगे। तो जब वो अट्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपका हर सेटिस्फैक्शन उस इंसान से पूरा भी होता आपको दिखेगा। ऐसा मैं अभी फील करने लगा हूँ, ऐसा मतलब एक सर्टेन एज के बाद शायद बहुत जनों को ये फील होगा। मैं थोड़ी बोलना चाहूँगी कि आपके बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि हाँ, आपके लिए फिजिकल सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी वो एज के साथ मुझे वो आ रहा है, और एज के हिसाब से वो मतलब भावना में भी शायद चेंजेस आते हैं। चेंजेस हैं, हाँ, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उनके ख्यालात से उनके जो मैच्योरिटी लेवल होते उनके टाइम पे उन लोगों को ये आएगा नहीं कि मेंटल सेटिस्फेक्शन एक्चुअली क्या होता है। जैसे आपने बोला, हाँ, वो थोड़ा हार्मोन्स तब उनके लिए एक्टिव होते हैं और काम करेंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत हेल्थ अच्छा होता है, हार्मोन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हम मीन से वैसे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता वो एनवायरनमेंट। ठीक है ना, आफ्टर अ सर्टेन एज मतलब कि आफ्टर अ मैच्योरिटी लेवल हम लोगों को ये तब पता चलता है कि जो हार्मोन्स है वो लिमिटेशन मैंने वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो कहीं पे जाके एक स्टॉपेज आता है उनका, या कम हो जाता है, चेंजेस होता है, कम हो जाना। लेकिन जो हमारा जो दिमाग है वो लाइफ लॉन्ग काम करता है, ये लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे जो अटक जाता है वो रह जाता है। हाँ, तो वही बात है। तो फिर लेकिन जब उस पीरियड जब तक आपकी वो समझ नहीं आई है, या बहुत जनों का बहुत पहले आ जाता है, बहुत जनों बहुत बाद में आता है, या बहुत जनों में आपका वो फिजिकल जो नीड है वो बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, हार्मोन्स के लिए वो किसी का वो होता है। अब वो होता है तो आप अगर उसको बोलो कि ये इसमें किसी का दोष है तो मैं उसको, हाँ, उनको जब वो पता चला तो उनको किसी के साथ शेयर करना चाहिए था। और क्योंकि फिजिकल नीड के बारे में या जो उनके अंदर जो हार्मोन्स जो ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं उनके बारे में लोग कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि इसको एक टैबू जैसा देखा जाता है। हाँ, लोग बात करने से घबराते हैं। हाँ, तो तब उसको ये मतलब अगर वो पहले से अगर किसी के साथ चर्चा करते तो उसको लेकर काउंसलिंग करना होता, तो वो सब हमारे यहाँ पे होता नहीं इतना ज़्यादा। कोई इसको ध्यान भी नहीं देता है, कोई इसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता है। और उसमें क्या हो जाता है कि मतलब जो उसका ज़्यादा हो रहा है, जो उसके अंदर ज़्यादा है, जो उसका नीड जो ज़्यादा उसका पावरफुल है, तो उसी चक्कर में वो मैक्सिमम अपना लाइफ उसी के पीछे, उसी को पाने के पीछे में लगा देता है। चक्कर में उनका मेंटल जो बैलेंस है, हेल्थ है, वो भी बिगड़ते हैं।
हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो भी होता है, क्योंकि आपका जब आप उस नीड को पूरा करने के लिए जब बहुत ज़्यादा कुछ कोई भी चीज़ एक्सीड कर जाते हो, तो फिर तो वो तो आपका हेल्थ में इफेक्ट करेगा ही। एग्जैक्टली क्योंकि वो सिर्फ उसी के पीछे दौड़ता है, तो उसके लिए तो अट्रैक्शन एक आपके आप जैसे बोले, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अट्रैक्शन लेवल उस टाइम पे बहुत, खत्म हाँ होता है। हाँ, तब जाके उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह दूसरे ऐसे तीसरे करते जगह। करते उनके दिमाग भी ऐसे मतलब एक दोहरा पे आ जाते, क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है। फिर क्योंकि उनका चुनाव भी उसी बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि मतलब एक्चुअली में वो अट्रैक्ट जिस चीज़ की तरफ हो रहे हैं वो चीज़ क्या है, मतलब वो चीज़ एक्चुअली वो परमानेंट है भी या नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और उसके वजह से भी आपका मतलब रिलेशन में आने के बाद भी वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, उनमें वो अनस्टेबिलिटी चलता रहता है। चलता रहता है। हाँ, तो वही फिज़िकल जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल सेटिस्फैक्शन अगर एक मतलब मैं तो ये लड़कों का भी बता रहा था और लड़कियों का भी बता रहा था, तो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन में अगर आप इसमें सेटिस्फाइड भी नहीं होते तो बहुत रिलेशन को तोड़ के निकल जाते हैं, उसमें डाइवर्स हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। हाँ। तो उसमें उसको भी मतलब एक प्रायोरिटी देते हैं लोग कि मतलब नहीं, इनसे सेटिस्फाइड मुझे हो नहीं रहा है, मैं सेटिस्फैक्शन मुझसे मिल नहीं रहा है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए, या कोई एक जन वहाँ से निकल जाता है और फिर वैसा पार्टनर ढूंढने लग जाता है जिनके पास से वो उनका नीड वो पूरा होता दिखे उनको, या लगे कि हाँ इससे वो पूरा होगा। तो ये उनका चलता रहता है। ये बहुत, अगर जब तक उसके मन में वो जो मेंटल सेटिस्फैक्शन का जो ये है कि उसको वो मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जो सड़ा हुआ कोई फल है, ठीक है, या ख़राब जो है, कम अच्छा जो फल है, वो आपको कब पता चलेगा कि वो फल इतना अच्छा नहीं है, जब आपको उससे बेटर कुछ मिलेगा। तो जब तक आप वो फीलिंग को फील कर ही नहीं पाए हो कि मेंटल सेटिस्फैक्शन का जो फील है वो आपने कभी फील किया ही नहीं है, आपको वो चांस ही नहीं मिला, या आपको एहसास होने का आपने खुद को ही मौका नहीं दिया, तो वो जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको लगेगा कि ये फिजिकली सब कुछ है। जैसे बहुत जो शादी या जो आजकल हमारे चल रहा है हमारे सोसाइटी में आजकल, कि मतलब उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, उसी के लिए दौड़ते फिरते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर में भी देखते हैं आपका ये बहुत ज़्यादा, कि मतलब एक दो बार मीट हुआ, डेटिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, फिर फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो पूरा जजमेंट कर रहे हैं, कहाँ से वो फिजिकल नीड से जजमेंट कर रहे हैं, फिजिकल सेटिस्फैक्शन से। उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया, मतलब कि हाँ, उनको लगता है कि हाँ ये कंपैटिबल है मेरे साथ इस बारे में, तो ये झटक से डिसीजन ले लेते हैं इसी हाँ, बेसिस तो पे अब अभी। इन्हीं के साथ मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो ये उसी से डिसाइड करते हैं। तो फिर बाद में जाकर फिर क्या होता है, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा डाइवर्सेस देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर में, हाँ, लेकिन एक बात है कि हाँ डाइवर्स को इस बेसिस पे भी हम माप नहीं सकते कि मतलब कहीं ज़्यादा डाइवर्स हो रहा है तो वहाँ चीज़ें गड़बड़ भी ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड है, जब भी कोई रिलेशन में उनको कोई तकलीफ़ होती है वो निकल जाता है। हमारे सोसाइटी में रिलेशन में तकलीफ होने के बाद भी लोग वहाँ से निकलते नहीं हैं, लोग रह जाते कि नहीं, क्योंकि हाँ बोलते हैं कि शादी कर लिया तो चलो यार यहीं पे रह लो, क्या है बाहर फिर कहाँ जाएंगे। तब जाके ही तो हम लोग ठीक है। को देखने में मिलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, फिर वो शादी चल रहा है, पहले अगर तो ये तो और भी गंदी बात है। हाँ, शादी से पहले अगर कोई ऐसा होगा कि कहीं पे जाके सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो जाके दूसरे कोई रिश्ते में स्विच कर जाते हैं, तो उस पे लगता है क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट नहीं रहता है। लेकिन शादी मतलब एक कमिटमेंट होता है। हाँ, कुछ हद तक तो वही है। कुछ हद तक वही है। तो उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे तो जाके ये चीटिंग पे आ जाता है। हाँ, ये तो और भी खराब एक सिचुएशन कारण है। होता है कि चीटिंग में कपल्स में कोई या फिर दोनों ही चीटिंग कर रहे हैं और दोनों को ही पता है। हाँ। तो और दोनों को पता है, फिर दोनों उसमें एक दूसरे को कोई मतलब किसी को टांग नहीं अड़ाते हैं, बस वैसे ही चलते आ रहा, और बस एक नाम वास्ते एक शादी का रिलेशन है, मैरिड कपल है, बस वही चलता रहता है, यही रह जाता है, लेकिन और कुछ बाकी रहता नहीं है। तो वो एक वही बात है कि यहाँ पे हम लोग मतलब ऐसा हो रहा है। तो जब आप उसी को, जैसे वेस्टर्न कल्चर में हम उसी को एक ये कर लेते हैं, मतलब वही कर लिया जाता है कि मतलब वो अगर सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिल गया तो फिर सब कुछ ठीक है।
तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो मेंटल सेटिस्फैक्शन का ना वो मतलब धीरे धीरे लोगों का वो समझ और भी कम होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे आज के नए सोसाइटी में वो मेंटल सेटिस्फैक्शन का जो एक दौर था वो और भी धीरे धीरे ये कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को उसमें अब देखना नहीं है, लोगों को वो शॉर्ट टर्म मज़े में रहना है। लॉन्ग टर्म का जो बात है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में जो वो एक एक्साइटमेंट रहता है, हाँ, हाँ, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले में आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन एक ऐसा अट्रैक्शन है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल से पहले तो हम लोगों का अट्रैक्शन आता है। हाँ, अट्रैक्ट होते ही तो तब हम लोग जाते हैं पास, तो तभी जाके सेटिस्फेक्शन है या नहीं मिलता है। तो मुझे ये लगता है, मुझे भी यही लगता है कि जब कोई एक बंदा या बंदी, कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर फिजिकली किसी के ऊपर अट्रैक्टेड है, क्योंकि पहले जो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं तो एक्चुअली में वो फिजिकल अट्रैक्शन ही पहले होता है। हाँ, ज्यादातर हम लोगों को देखा ये तो है पैकेजिंग जो बताया था मैंने। हाँ, आगे पॉडकास्ट में हाँ, पैकेजिंग देख के लोग लोग जाते हैं। तो अगर ऐसे, क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो अट्रैक्शन, वो एक्साइटमेंट खत्म होता ही है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, जरूर शॉर्ट टर्म है, तो ये अट्रैक्शन कहीं पे जाके खत्म होता है। आपको वो बेटर तो ऑल टाइम एक है ना अवेलेबल। आप ये अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैंने पूरा मिस यूनिवर्स को मैंने शादी कर लिया, या उसने सोचा कि मैंने मिस्टर वर्ल्ड को शादी कर लिया, तो ये तो नहीं है ना। बेटर ऑलवेज है, उससे ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहता है, और तो बेटर आपको मिलता रहेगा। जाके वहां से निकलने का कहीं पे जाके मन, क्योंकि कब पता, इससे भी ना सबसे शुरू होता है चिड़चिड़ापन। रिश्ते में चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, जब जाके वो सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं पे जाके कम होने लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम लोगों का एक रिलेशन में मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, तो वहाँ पे जाके फिजिकल के टाइम पे जो ये सेटिस्फेक्शन वर्ड आएगा ही नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को अगर किसी के साथ हम लोग मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, मतलब उनके साथ जो मेरा एक ठहराव होगा, उनके साथ मेरा रिश्ते का एक ठहराव होगा, तो वहाँ पे जाके जो फिजिकल है वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ, मतलब वहाँ पे वो एक्साइटमेंट नॉर्मली आ जाता है। वहाँ पे जाके शायद मेरा कुछ नीड फुलफिल हुआ फिजिकली या फिर नहीं हुआ, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वहाँ पे जाके सब कुछ ही हम लोगों को सेटिस्फाइड करता है। हाँ, वो बस एक नीड नहीं रह जाता, वो एक ज़रूरत टाइप के रह जाता है। ज़रूरत, हाँ, एक अच्छे रिलेशन में वो नॉर्मल हो जाता है। अगर हम लोग एक अच्छे रिलेशन में हैं, अगर लवी डवी रिलेशन है, अब अगर हम बहुत प्यार में हैं, तो फिजिकल होना, किस करना, हक करना, उससे भी ज़्यादा कुछ ये नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन वर्ड का कोई जगह ही नहीं रहता है कि उनके साथ मैं फिजिकली सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अगर आपका किसी के साथ वो मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल आता नहीं है, या फिर रहता नहीं है, या फिर हम समझते ही नहीं है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन उनके साथ हमारा है या नहीं, तभी जाके शायद उस रिलेशन में फिजिकल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब वो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को नहीं मिलता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कहीं और जाते हैं। तो ये बस वही तो हो गया। आप या तो अफेयर कर लो, या फिर उससे आप निकल जाओ, रिश्ते को तोड़कर फिर वहाँ से निकल जाओ। लेकिन रिश्ते को तोड़कर निकलना भी इतना आसान नहीं होता है। रिश्ते तोड़कर निकल में आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सोशल बाउंड्रीज होते हैं। नहीं, एक्चुअली ये रिश्ते से निकलना भी ना मतलब एक कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग, मैं जैसे बताता रहता हूँ कि हम लोग इस सोसाइटी के और एवोल्यूशन के हम लोग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो कोई बहुत जन होते हैं कि इस सोसाइटी के जो बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर निकल सकता है, और उनसे निकल कर सोचता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन आप एवोल्यूशन में अभी भी फंसे हुए हो, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन को आप बाहर, वहाँ से अगर बाहर निकलते हो तो फिर एक अलग उसमें मैटर हो जाता है, एक अलग चीज़ है वो। तो जब तक हम इस सोसाइटी के बाउंड्रीज़ में है ना, तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग बाउंड्रीज़ के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम डाइवर्स को एक मतलब बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं, तो वो कोई भी नहीं चाहता है फिर, ठीक है ना, कि डाइवर्स ले, नहीं,
डाइवोर्स नहीं लेना है, एक बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीन्स और भी ज़्यादा बर्डन, एक शादी से ज़्यादा बर्डन डाइवोर्स का होता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आप बाहर चले जाओ, बाहर जाके आप जब वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो डाइवोर्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको यहाँ लगा पे कि बनी नहीं, हाँ वहाँ बात से बनी निकल नहीं, जाओ। बस आप निकलो वहाँ से, ठीक है, क्योंकि फिर फेक हो जाता है सब कुछ। आप झूठे रिश्ते में रहते हो, आपका कोई वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप समाज के लिए आप दिखाते हो कि आप एक रिश्ते में हो, समाज के लिए आप दिखाते हो कि आप एक रिश्ते में हो, लेकिन आखिर में जाके रिश्ता नाम का सिर्फ रिश्ता रह जाता है। आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन लेवल बाहर ढूंढने निकल जाते हो। हाँ, ढूंढने निकल जाते हो, तो वही बात है। तो और मतलब इससे रिश्ता और भी ज़्यादा खराब होते हैं। हाँ, इससे तो रिश्ता क्या है, इससे ये तो और भी मतलब एक्चुअली देखिए मतलब वही है ना कि ये हमारे मतलब ह्यूमन टेंडेंसी में है कि हम कोई काम अगर छुपते छुपाते करते हैं तो हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। हाँ, या कोई समझता नहीं होगा। लेकिन वो पता ठीक भी है। चलता है, लोग समझते भी हैं, सब कुछ ही होता है वहाँ पे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इनको पता नहीं चलता होगा, हमने बहुत स्मार्टली ये सब कर लिया, कवर अप कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन वो अल्टीमेटली सबके आंखों में पड़ रहा है, सब उसको देख रहे हैं, बस वो कोई बता नहीं रहा है उनको, लेकिन सबको पता चल ही जाता है सबसे पहले। तो यही है। और हमारी सोसाइटी थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी भी है, तो यहाँ पे लोग अपनों को देखने से पहले, मैंने अपने आप को देखने से पहले लोग दूसरे पर ज़्यादा आंखें टिकाए रहते हैं। ज़्यादा देखने में पसंद हाँ, करते तो हैं। ये हमारे कल्चर में ही है। मतलब हम लोग भी इसी कल्चर में बड़े हुए हैं, तो हमारा भी नज़रिया कुछ हद तक वैसा ही है, जरा ही रह जाता है। तो ठीक हो सकता है ऐसा भी नज़रिया, कोई इसमें ये नहीं है। ये तो वही बात है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन या फिज़िकल सेटिस्फैक्शन। अब फिज़िकल सेटिस्फैक्शन जो एक उसका एक्चुअली में सेटिस्फाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारे अपकमिंग जनरेशन्स को लाता है यहाँ पे। तो उसका एक मतलब जो हमारा जनरेशन है उसको आगे ले जाने के लिए वो आपका फिज़िकल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि फिज़िकल सेटिस्फैक्शन आपको किससे मिलेगा, फिज़िकल सेटिस्फैक्शन आपको किससे मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप फिज़िकल सेटिस्फैक्शन को आप मेंटल सेटिस्फैक्शन से लिंक नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा कि आप वही फिज़िक आपको चाहिए होगा जो फिज़िक आपको फैंटेसी आपके मन में तैयार करता हो, ठीक है। आपको ठीक है, मतलब वो जो आपका मन में फैंटेसी तैयार करता हो उसके पीछे आप भागोगे। और मतलब जिनके साथ आप रिलेशन में हो, जिनके साथ आप शादी कर लिया, जिनके साथ आपने शादी कर लिया, उनके पास वो फिज़िक है कि नहीं, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ठीक है ना। जब आपको पता चला कि नहीं, ये तो मैंने सोचा नहीं था, या ऐसा मैं सोचता नहीं था, ऐसा मेरे सपनों में मैं ऐसा नहीं था, या मेरे ख्यालों में ऐसा नहीं था, तो फिर क्या होता है, फिर मिक्स मैच होता है। तो फिर वो बाहर जाके वो ऐसा फिजिक मतलब वैसा एक ढूंढने लग जाते हैं। हाँ, ठीक है, जो उनको फैंटेसी वाला सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो वो वैसा ढूंढने लग जाते हैं, या उनके तरफ से वैसा उनको एक जो एक्ट होता है, बहुत जन एक्ट की तरफ भागते हैं, तो वैसा अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है ना, उन सब एक्ट्स में, तो फिर जाके वो सब दूसरे चीज़ों में, दूसरे लोगों में वो चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। तो क्योंकि वो ना क्या मेंटल सेटिस्फैक्शन को फिजिकल से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि आप शायद मतलब मेंटली आप जब सेटिस्फाई हो जाओगे ना, मेंटली जब आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होगे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे, तो तब जाके ना वो फिजिकल जो सेटिस्फैक्शन है वो भी उसी पर्सन से ही आएगा, दूसरे से नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ना, आप जिसके साथ मतलब अगर आप किसी के ऊपर देख के आपको सिर्फ अट्रैक्शन आ रहा है, वो अट्रैक्शन कहीं पे जाके जब ऊपर का सब कुछ खराब मतलब उससे भी कुछ बेटर आपको मिलेगा, तो आपका अट्रैक्शन लेवल भी शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप उनके सिर्फ ऊपर को देख के नहीं, उनके जो ओरिजिनल वो है, जो एक पर्सन ओरिजिनल है, क्योंकि सामने से देख के हमको किसी को पता नहीं चलता है कि वो कैसा इंसान हो सकता है। जब हम उन लोग को जानते हैं पूरा कि वो कैसा है, अच्छा है बुरा है ये मायने नहीं रखता है, एक्चुअली में वो पर्सन कैसा है, वे उनसे मिलने के बाद, उनके भावनाओं को जानने के बाद हम लोगों को पता चलता है। जब वो चीज़ हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे जाके मेंटल और फिजिकल दोनों ही सेटिस्फेक्शन एक ही इंसान से हम लोगों को आता है। तो उसमें वही है कि कभी मतलब जैसे
हार्मोन्स जो डोमिनेंट हो जाता है कोई हार्मोन, जिससे कि फिजिकल अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकल नीड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर जाके आप उस अंधेपन में पड़ जाते हो जहाँ के आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन दिखता भी नहीं है। ये तो पहला एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है कि सबको शॉर्ट टर्म एक मस्ती चाहिए, सबको शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए। तो जब हम शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागते हैं तो उस वक्त में भी मतलब वो मेंटल सेटिस्फैक्शन के प्लेजर की तरफ हम जाते ही नहीं है, सोचना ही नहीं आता, सोचना नहीं दिमाग में आता, नहीं है। आता तो है। शॉर्ट, और अभी का जनरेशन यही हो गया कि इनको शॉर्ट टर्म सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, शॉर्ट टर्म में जो प्लेजर दे वो सारी चीज़ें चाहिए। अब इसके पीछे में लोग ये सारी चीज़ों को बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सोच भी नहीं रहे हैं। मुझे तो लग रहा है सोच नहीं रहा है। तो मेरा तो एक रिक्वेस्ट होगा सब जनरेशन वालों, मतलब जो आज के जो जनरेशन है या आज के जो अपकमिंग जो इस नए इसमें आ रहे हैं, तो आप लोग वैसा सोचने का थोड़ा ये करें कि आप सोचें कि मतलब आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको कौन सा चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगा। और जब आप वो उस चीज़ को आप वो जो मज़ा आपको लग जाएगा ना एक बार, जो आपको जो एक स्टेबिलिटी सेरेनिटी आपको जो वो मिल जाएगा ना एक बार, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे भी नहीं। हाँ, ये तो मतलब बहुत उस चीज़ के बारे में, हाँ, उस चीज़ के बारे में आपका ध्यान उतना जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो और इसके चलते हम लोगों को जो ये ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, ये भी बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम होने लगेगा जब एक रिश्ते में ठहराव जो है वो आप लोग फील कर पाओगे। हाँ, तो वही सेब में जो कम अच्छा सेब है जो आपको तुरंत एक मज़ा देगा, वो सेब है। और एक जो आपका सेब है जो आपको मज़ा के साथ साथ आप में सुकून लाएगा, आप में वो अगर सेब की बात करें तो विटामिन देगा आपको। और क्योंकि ये तुरंत आपको मज़ा दे दे तो इसमें आपको विटामिन तो कम दे रहा है, शायद इसमें कुछ हार्मोन्स इंजेक्ट किए हो ठीक है, जिसके कारण ये आपको मीठा भी लग रहा हो ज़्यादा। लेकिन वही बात है कि सेटिस्फैक्शन आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन से ही ज़्यादा मिलेगा। नीड तो फिजिकल का भी है, लेकिन दोनों को कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली फील नहीं, समझना पड़ेगा। कि कनेक्शन क्या है। इसीलिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हम लोगों को ये भी देखने को मिलते हैं कि एक पड़ाव के बाद, मतलब एक सर्टेन एज, मतलब क्या बोलूँ मैं, 40, 45, 50 के बाद भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई मतलब ऐसा भी हम लोगों को कपल देखने को मिलते हैं कि बहुत अच्छा एक रिलेशन उन लोगों के बना के रखे हुए हैं। या फिर ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि उस टाइम पे भी जाके कोई अपने लिए कोई ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं। तो तब अगर फिजिकल सेटिस्फेक्शन, अगर कहीं पे जाके कोई अगर बोलेगा कि नहीं फिजिकल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर ज़्यादा ज़रूरी होगा तो उस टाइम पे जाके तो वो हार्मोन्स भी इतना काम नहीं करते। नहीं तो वहाँ पे जाके तो मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा काम करता है। तो वो लोग जो इतने सालों से अपने रिश्ते को बरकरार रखते हुए उस पड़ाव पे पहुँच जाते हैं ना, एक सक्सेसफुल रिलेशन हम तब तो बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके तब फील होता है नहीं, मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ फिजिकल सेटिस्फेक्शन कनेक्टेड होता है। इसीलिए वो लोग इतने सालों से जाके इतने सालों तक अपने रिलेशन को इतने अच्छे से ले जा पा रहे हैं, निभा पाते हैं। इसमें एकदम आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है। और इसमें एक और बात है कि मतलब हम लोग जो अभी समय चल रहा है, इस समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब फिजिकल से मेंटल जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर इस तरह से हम खुद को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेंटल से फिजिकल जाना है, तो ज़्यादा मुझे लगता है कि जो बाद में जाकर रिलेशन में गड़बड़ियाँ होती हैं वो कम होंगे। और ये बहुत कठिन है ये सोचना और समझना, लेकिन अगर कोई समझ पाए, इसको लेकर विचार करे और समझ पाए, तो मुझे लगता है कि अच्छा एक हेल्दी रिलेशन बनेगा और ठहराव आएगा और रहेगा, टिकेगा भी। तो यही बात है। तो हमने बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हमारे बीच। तो हमारे जो ये है उनको भी शायद अच्छा लगा हो, और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक देना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए हम लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हम लोगों को, क्योंकि आपका कमेंट्स या फिर आपका सजेशन हम लोगों को और भी बेहतर पॉडकास्ट बनाने में या सोचने में हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो आप ज़रूर
मैडम ने जो बताया वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।